वो भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री है। जो संगीत और नृत्य में प्रशिक्षित और पारंगत थे और सौंदर्य अभिनय का अनोखा मेल थे। दर्शक उनके लिए एक ही बात कहती कि ये अदाकारा बेहद खूबसूरत है। यहाँ तक कि सत्यजीत रे जैसे महान डायरेक्टर ने उनके लिए कहा था कि ये अदाकारा पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। वैसे तो फिल्मी पर्दे पर इस अदाकारा ने हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शक इनकी सीधी सादी छवि को बेहद पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मी पटकथा की तरह इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने दौर की सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद इन्होंने उनके साथ दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन कई साल दोनों में बातचीत बंद रही थी। और क्या आपको पता है कि इस अदाकारा ने अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसी बड़ी गलती की, एक ऐसा फैसला लिया जो इन्हें आसमान से जमीन पर ले आई। तो ये जानी मानी अभिनेत्री अब कहाँ है और आज किस हाल में ये जिंदगी गुजार रही है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जयाप्रदा के बारे में, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी और टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयाप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे, जबकि मां नीलावानी एक गृहिणी थी। इनका वास्तविक नाम ललिता रानी राव था, जिसे बाद में बदला गया था। ललिता रानी को बचपन से ही डांस में काफी दिलचस्पी थी और ये हमेशा स्कूल में कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। तेलुगु फिल्म के एक निर्देशक की नजर इन पर पड़ी और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में इन्हें डांस करने की पेशकश कर दी। इस फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें केवल 10 रुपए का मेहनताना मिला था। बात इनकी पढ़ाई लिखाई की करे तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तेलुगु मिडिल स्कूल राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से की और फिर कॉमर्स में स्नातक किया। साउथ की फिल्मों में इन्हें पहले डांस का और फिर एक्टिंग का मौका मिला और देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में ही जयाप्रदा साउथ इंडियन फिल्मों की एक बड़ी स्टार बन गई। साल 1977 की तेलुगु फिल्म अदावी रामुडू बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही और इससे जयाप्रदा को काफी पहचान मिली। इसी साल इनकी एक और फिल्म सुपर हिट रही, सनदी अपन्ना, और बॉलीवुड की नजर इन पर पड़ी। फिल्म मेकर के विश्वनाथ ने 1979 की फिल्म सरगम में जयाप्रदा को कास्ट किया और उनके टैलेंट से बॉलीवुड को इंट्रोड्यूस कराया। शुरुआती दिनों में इन्हें हिंदी बोलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, जिसके चलते उन्होंने हिंदी भाषा सीखना शुरू किया और इस पर काफी मेहनत की। 1982 में निर्देशक के विश्वनाथ ने इन्हें हिंदी फिल्म कामचोर से दोबारा लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पहली बार धारा प्रवाह हिंदी में अपने डायलॉग बोले। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। इसके बाद तो सिलसिला चल निकला और जयाप्रदा ने हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बना ली। जयाप्रदा ने उस दौर में बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। लेकिन जितेंद्र, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ तो इनकी जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि दर्शक मुरीद हो गए। इसके अलावा जयाप्रदा ने कमल हसन, रजनीकांत और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया और बेहद सफल रहे। 70
80 और 90 के दशक में इनका फिल्मी करियर बुलंदियों पर रहा और ये सभी बड़े बैनर और नामी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद रही। गोरी है कलाइया, सुना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। जया प्रदा ने अपने फिल्मी करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खुद को साउथ फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी बड़ा नाम बना लिया। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी विवादों की। बॉलीवुड में अक्सर ही दो एक्ट्रेसेस के बीच की तकरार के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच का विवाद भी किसी से छुपा नहीं था। अपने जमाने की इन दो मशहूर अभिनेत्रियों ने करीब दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया। किसी फिल्म में दोनों सगी बहनें बनी तो किसी में पक्की सहेली का किरदार अदा किया, लेकिन किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रदा और श्रीदेवी ने कभी भी बातचीत नहीं की, क्योंकि असल जिंदगी में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा, जो अक्सर फिल्मी मैगजीन्स में छपते रहे। क्योंकि न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ में भी दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी। वही जब दोनों हिंदी फिल्मों में आई तो यहाँ भी दोनों हिट रही। दरअसल फिल्म हिम्मतवाला की सफलता के बाद जया के एक बयान ने दोनों की आपसी नफरत को और बढ़ा दिया। जहां एक तरफ फिल्म हिम्मतवाला में श्रीदेवी की सुंदरता और उनकी अदाकारी की तारीफें हो रही थी, वहीं जया ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरी खूबसूरती नेचुरल है, उसके लिए मुझे किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत नहीं। खबरों के अनुसार इस फिल्म से पहले श्रीदेवी ने अपने नोज के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। इसके बाद फिल्म नगीना पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में उसमें इनकी जगह श्रीदेवी को ले लिया गया। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। इस बात से जया प्रदा बहुत नाराज हो गई। फिर जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई तो जया की नाराजगी और बढ़ गई और यही सब वजह दोनों के बीच विवाद का कारण बन गई। इन दोनों के बीच पहली बार सुलह हुई 2015 में, जब जया प्रदा के बेटे की शादी में जया ने श्रीदेवी को बुलाया और श्रीदेवी इस शादी के लिए हैदराबाद पहुंची। वहां दोनों ने पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया था। भले ही जया प्रदा ने अपने करियर में सफलता के ऊंचे मुकाम पर पहुंची, लेकिन इनका निजी जीवन हमेशा विवादों में घिरा रहा। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवाद की। दरअसल हुआ ये था कि जहां एक तरफ जया प्रदा फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी थी और उन्हें अपनी हर फिल्म के लिए अच्छा खासा मेहनताना मिलता था, वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर आंखें गड़ा कर बैठा था। टैक्स की भरपाई न करने के कारण उनकी सभी संपत्तियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उनकी बहुत सी संपत्ति जब्त कर ली गई। वही दूसरी ओर इस बात से जहां एक तरफ उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, साथ ही उनके करियर पर भी इस बात का बुरा असर पड़ा। और यही वो समय था जब मदद का हाथ लेकर प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा जया प्रदा की बर्बादी का कारण बन गए। इस मुसीबत के दौर में श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा को पैसों से मदद की और उस वक्त के हिसाब से जो जरूरी बन पड़ा वो उन्होंने जया प्रदा के लिए किया। जरूरत के समय मिला हुआ ये हाथ जया प्रदा को बहुत बड़ा सहारा लगा और साल 1986 में जया ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। हालांकि शादी गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन मीडिया में तब तहलका मच गया जब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आई। तब दोनों ने अपनी शादी को सबके सामने कबूल कर लिया। जाहिर है कि इस शादी के चलते जया विवादों में घिर गई और हर तरफ उनकी खूब आलोचना होने लगी। बता दें, श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और जया प्रदा दूसरी औरत बनकर उनके साथ रह रही थी। जाहिर है कि कानूनी तौर पर इन्हें पत्नी का दर्जा हासिल नहीं हुआ और इसी वजह से इन्हें अजीब नजरों से देखा जाने लगा। इस शादी का जया प्रदा की जिंदगी और करियर दोनों पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हालात ये बन गए थे कि उन्हें किसी भी बड़े बैनर और प्रोड्यूसर की फिल्में मिलना लगभग बंद हो चुका था। साथ ही इस शादी से या यूं कहे कि इस नाजायज रिश्ते ने जया प्रदा की छवि को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। असली विवाद तो तब खड़ा हुआ जब जया प्रदा से शादी के बाद भी नाहटा अपनी पहली बीवी के बच्चे के फिर से पिता बने। वही जया प्रदा की कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन के बेटे को गोद लिया। फिर कुछ साल बाद श्रीकांत नाहटा से जया अलग हो गई। 19
1994 से जयाप्रदा ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। अपनी राजनीति के सफर के दौरान ही उनकी मुलाकात अमर सिंह से हुई। अमर सिंह जो कि फिल्मी दुनिया के लोगों में खास दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने यहाँ जयाप्रदा के साथ भी अपना खूब रिश्ता निभाया। यह तक कहा जाने लगा कि दोनों के बीच शायद कोई संबंध है, लेकिन जयाप्रदा ने इस अफवाह को कभी मोल नहीं दिया। 2019 में जयाप्रदा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज तक वो बीजेपी से ही जुड़ी है। जयाप्रदा ने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की और अब ये चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। 2019 चुनावी घोषणा के अनुसार ये 27 करोड़ संपत्ति की मालकिन है और काफी लग्जरी लाइफस्टाइल कैरी करती है। फिलहाल जयाप्रदा के पास कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज, फोर्ड आइकॉन, महिंद्रा जाइलो, आउटलैंडर और फोर्ड एंडेवर शामिल है। तो दोस्तों, आपको जयाप्रदा की जिंदगी की कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जयाप्रदा की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, ये भी शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और किस्से कहानियों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।